अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चिकन टिक्का रेशा शामी कबाब। बहुत ही मज़े के लज्जतदार ये बन के तैयार होते हैं। बहुत ही गज़ब का टेस्ट इसका होता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट का पीस। इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़े में लिया है। आप साबित ब्रेस्ट के पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टुकड़े में कैसा है, मसाला बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। अच्छी तरीके से धोने के बाद आधा नींबू का रस डाल दें और 1 खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने भुना रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया है क्रश किया हुआ, और 1 टीस्पून भर के हमने तिक्का मसाला पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। हमारे तिक्के मसाले में नमक पहले से मौजूद था तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से रखा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, फुल भर के मैंने डाला है, और आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून मैंने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इसमें मैंने 3 खाने वाला चम्मच दही डाल दिया। गाढ़े दही का इस्तेमाल करें। 3 टेबल स्पून सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। चिकन के ऊपर मसाला अच्छी तरीके से आप लगा लें और इसे मैरिनेट होने के लिए आप रख दें कम से कम 2 घंटे के लिए, या आप इसे जितना मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा आपके कबाब का। अब आधा किलो आलू लेके मैंने इसे छील लिया था। ये नए आलू है और धो के इसे मैंने आधा चम्मच नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया था। आलू को ओवर कुक नहीं करना है। आलू जैसे ही गल जाए आप उसे छन्नी से छान के ठंडा होने के लिए रख दें। ऐसा छिल के आलू उबालने से क्या होता है, आलू का स्टार्च कम हो जाता है और कबाब पिचे नहीं बनते। अब एक पैन में हमने 3 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है तो इसमें हमने चिकन के पीसेस को डालना है, लेकिन अभी हम मसाले को नहीं डालेंगे। खाली चिकन के पीसेस को आपको साफ़ कर करके पैन में डालते जाना है। गैस की आंच को आप तेज़ ही रखिएगा। इससे ऐसा फ्राई करने से कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आपने इसे रोस्ट करके जब बनाओगे तो ऐसा लगेगा आपने इसे बारबेक्यू किया है। अब एक तरफ से जब अच्छी तरीके से कलर आ गया तो इसे मैंने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और प्लीज़ आप लोग रेसिपी को स्किप कर करके ना देखें। हमें इसे कितना पकाना है मैं भी आपको बताऊँगी। अब इस तरीके से दूसरी तरफ से भी मैंने कलर आने तक इसे फ्राई किया है। अब दूसरी तरफ से भी कलर बहुत अच्छे से आ गया है, तो इस स्टेज पे हमने गैस की आंच को धीमा कर देना है। जो मसाला बचा है इसे हम इसमें डाल देंगे। मसाले को ज़ाया नहीं करना है। एकदम अच्छे से आप साफ़ करके बाउल को साफ़ करके इसमें डालें। पैन में आप 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने लिया है और इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके डाल दिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो चिकन हमारा बहुत रूखा हो जाएगा तो कबाब खाने में इतने मज़े के नहीं लगेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद बहुत अच्छे से मसाले को हमें साफ़ करना है। ढक्कन ढक के इसे हमने धीमी आंच पे पकने के लिए रख देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ताकि रेशे हमारे चिकन के बहुत अच्छे से गल जाए। मसाले को आपको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, नहीं तो आपके कबाब का फ्लेवर कम हो सकता है। अब ढक्कन ढक के इसे मैंने 20 मिनट तक धीमी आंच पे पकाया है। बीच में आप चेक करते रहे, मसाला नीचे से जले ना। हमने इसका मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए। इसी वक्त आपने इस तरीके से इसका रेशा कर लेना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो चिकन का रेशा आप गैस पे धीमी आंच पे कर लें। अगर बिगनर है तो आप इसे नीचे गैस पे से चूल्हे पे से उतार के तमाम चीज़ों को मिक्स करें। अब आलू मैंने डाल दिया है। आलू को भी मैंने मिक्स कर लिया इस तरीके से। मैशर की मदद से हमें इसमें मैश करते जाना है। अगर आप ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे तो आप चूल्हे पे से उतार के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हमें आलू में चिकन में मसाला अच्छी तरीके से मिक्स होने तक इसे मैश करना है, ताकि आलू में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब 1.5 चाय का चम्मच मैंने क्रश धनिया डाला है। धनिया को रोस्ट करके उसे मैंने क्रस्ट कर लिया था। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च बहुत बारीक बारीक काट के मैंने डाला, और थोड़ा सा पुदीना।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। अगर आपको जितना स्पाइसी पसंद है आप उतनी बारीक मिर्च को कतर के डालें। हमें बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। इस कबाब को हमने थोड़े बड़े साइज़ के बनाना है, बहुत ज़्यादा आप छोटे साइज़ के नहीं बनाइएगा। इसकी फ़ाइनल लुक को आप ज़रूर देखिए, दिखने में कितने मज़े के बनते फ्राई होने के बाद। रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस तरीके से कबाब आप बना लें। 2 अंडा फेंट लें, इसमें 1/4 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है। अंडे को बहुत अच्छे से आप फेंटिएगा। अब गैस पे मैंने एक पैन में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब अंडे में डिप करके कबाब को आप पैन में डालते जाएं। गैस की आंच को मैंने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अब इस तरीके से एक तरफ से कलर आ जाए तो आपको पलट लेना है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें अंदर से पहले से पकी हुई, तो हमें सिर्फ इस पर कलर लाना है। अब बहुत अच्छे से कलर आ गया तो इसे छान के आप टिश्यू पेपर पर निकाल लें। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़े के बने थे। आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। इसे मैंने दही, हरे धनिए, पुदीने वाली चटनी के साथ सर्व किया है। अपने मनपसंद सलाद के साथ सर्व करें। रेसिपी को ज़रूर फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। और अभी नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ साइड में दिए हुए घंटी के बटन को दबा दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।